हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर वेलकम करता हूं। एक नए वीडियो लेक्चर में नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है। नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंत से शून्यों की संख्या निकालना, ये टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं या फिर इस टॉपिक का यहाँ पर जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो लेक्चर आप सबके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आज ही इस टॉपिक का ये अंतिम वीडियो लेक्चर यानी कि तीसरा वीडियो लेक्चर होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप हमको देख रहे हैं, पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट में हमने नंबर सिस्टम का एक अलग वीडियो सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से क्लिक करके नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट के जो 2 वीडियो लेक्चर आपको हमने प्रोवाइड कराया है, वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं जहां से हमने सिलसिला को खत्म किया था। पिछले वीडियो लेक्चर में जहां पर हमने छोड़ा था उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने समझाया था कि जब सीरीज रेगुलर सीरीज हो तो वहां पे आप जीरो की संख्या केवल और केवल 5 की संख्या के माध्यम से निकाल सकते हैं। याद होगा आपको, अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा, यह हमने आपको डिस्कस किया था, समझाया था। आज हम लोग सीखेंगे कि रेगुलर सीरीज में ही अगर स्टार्टिंग 1 से न होकर 20 से अगर सीरीज स्टार्ट हो जाए तो वहां पर चीजों को कैसे आपको सॉल्व करना है, समझिएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, देखेंगे आप, समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको सीरीज ऐसे रहे 65 गुणे 66 गुणे 67 गुणे 68 गुणे ये आपका 69, ऐसे सीरीज रहे और ये कंप्लीट चला जाए 120 तक, ऐसे 20 तक गया, 120 तक गया है। आपसे पूछा जाए कि इसके लास्ट में अंत से शून्यों की संख्या बताइए। इसके अंत से शून्यों की संख्या आपसे बताने के लिए कहा जाए या फिर शून्यों की संख्या बतावें, तो आप कैसे निकालिएगा, कैसे आप इस सवाल को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आप बनाएंगे, इसी चीज को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, आगे और भी चीजें आपको काफी शानदार, काफी बेहतरीन चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर आप मित्रों के साथ ही जरूर कीजिए। ऐसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हमने आपको समझाया था रेगुलर सीरीज में ही कि जो सीरीज हो अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप सीधे करेंगे क्या कि लास्ट वाले नंबर में आप सीधे 5 की संख्या निकाल लेंगे। लास्ट वाले नंबर में आप 5 से डिवाइड करके 5 की संख्या निकाल लेंगे और जितना बार 5 की संख्या आएगा उतना ही उस सीरीज में लास्ट से 0 की संख्या भी आएगा। यह आपको बात हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था। अब यहां पे सीरीज आपको 1 से स्टार्ट ना होकर क्या हो रहा है, तो ये आपका 65 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको यहां पे करना क्या है, थोड़ा सा आपको यहां पे लॉजिक अपना अप्लाई करना है, लॉजिक यहां पे लगाना है। अगर यहां पे हम करें क्या कि इसी सीरीज को हम लोग ऐसे लिख दें, समझिएगा ध्यान से, एकदम सिंपल सा हम काम कर रहे हैं। इसी सीरीज को 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ये 5 गुणे 6 गुणे 7 ऐसे, और कंटिन्यू हम इसको लिखते हुए चले जाए 120 तक। कंटिन्यू इसमें हमने 1 से स्टार्ट किया, कहां तक लिख दिया 120 तक, और इसमें से हम माइनस कर दे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, और कंटिन्यू इसको हम लिखते हुए चले जाएं कहां तक, तो 64 तक माइनस कर दें। तो देखिए ये 1 से लेकर 120 है और हमने क्या किया कि 1 से लेकर 64 तक इसमें से माइनस कर दे, मतलब हटा दिया एक तरह से। तो जब आप 1 से लेकर 64 तक हटा देंगे तो इसमें बचेगा क्या, तो बचेगा आपका 65 से लेकर कहां तक, 120 तक। और वही तो आपका सवाल है, वही तो आपका क्वेश्चन है ना। तो देखिए हमने क्या किया, एकदम सिंपल वे में कन्वर्ट कर लिया है, चीजों को आसान बना लिया है। आपको हमने जो तरीका सिखाया था वो अप्लाई कब होगा, तो जब सीरीज 1 से स्टार्ट होगा। ये सीरीज आपका 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा था तो इसको हमने 1 से स्टार्ट कर लिया। देखो यहाँ पे हमने 1 से लेकर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 से 120 तक कर लिया, अब फिर 1 से लेकर 64 तक कर लिया। 1 से लेकर कहां तक कर लिए, 64 तक कर लिए। तो बात तो वही ना हो गया, आप इतना में से इतना माइनस कर दोगे तो यही आ जाएगा। और अब जो है हमने जो टेक्निक सीखा था, जो आपको कंसेप्ट डिलीवर किया था, जो बताया था बात, अब उस चीज को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बोलिए बातें समझ आ रही, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। तो इसमें अब करना क्या है भाई मेरे, अब यहां पे करना है क्या कि अंतिम संख्या क्या है बताओ। यहां पे अगर आप इस सीरीज के लिए निकालेंगे, अगर आप इस सीरीज में लास्ट से शून्यों की संख्या निकालते हैं तो यहां पर अंतिम संख्या बोलो क्या है, तो यहां पर अंतिम संख्या 120 से
अगर आप इस सीरीज के लिए लास्ट से शून्यों की संख्या निकालते हैं तो बोलो यहां पर अंतिम संख्या क्या है, तो यहां पर अंतिम संख्या 64 है, 64 है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर क्या करोगे, तो 120 में आपको समझाए थे कि जब रेगुलर सीरीज हो, इस टाइप का सीरीज हो, तो उसमें 2 की संख्या नहीं निकालना, केवल आप किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। तो आप इसमें क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। 120 में 5 से डिवाइड करोगे, ये 24 बार में जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार में जाएगा। अब आगे तो जाएगा नहीं है, आगे नहीं जाएगा। तो ये तो आपको अंतिम संख्या है, ये क्या है, अंतिम संख्या है। भागफल हम लेते हैं ना, सिखाया था आपको, वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें। भागफल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो भागफल इसमें क्या है, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 48। यानी कि इस 1 से लेकर 120 तक का जो सीरीज है उसमें अगर आप जाएंगे तो टोटल 5 की संख्या मतलब 5 कितना बार आएगा, तो 48 बार आ जाएगा। लेकिन हमको 1 से लेकर 120 तक के सीरीज की यहां पर बात नहीं करनी थी, हमें तो बात करना था 65 से लेकर 120 तक। तो हमको ये वाला सेक्शन हटाना पड़ेगा ना। तो इसमें पहले हम निकालेंगे कि भाई इस पूरे सीरीज में, इस वाले सीरीज में टोटल कितना जीरो जा रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अंतिम संख्या 64 है, अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे, तो 64 है। देखिए अंतिम संख्या क्या है भाई, 64 है। अब इसमें भाग करेंगे किससे, 5 से भाग करेंगे तो 12 25 60, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 गुना 10। अब क्या करना है कि भागफल को ले लेना है। तो 12 2 कितना हो गया, तो 14 बार। तो ये बताओ कि इससे 1 से लेकर 64 वाले सीरीज में 5 कितना बार आ गया, सॉरी 64 बोल दिए थे हम, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 बार। अब क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अगर हम एक्चुअल आंसर की बात करें, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें अंत से शून्यों की संख्या बताओ निकालेंगे। शून्यों की संख्या जब आप निकालोगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको देखो 48 में से 48 कहां से आ गया, ये वाला 48 कहां से आया, तो इस 1 से लेकर 120 वाले सीरीज में 5 की संख्या मतलब 0 की संख्या है। 14 क्या है, तो 1 से लेकर 64 वाले सीरीज में 5 की संख्या मतलब 0 की संख्या है। आपको घटा देना है, घटाओगे कितना आ जाएगा, 34। ये 34 बार, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 34 जीरो आ जाएंगे। उम्मीद आप इस चीज को सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। बोलो सीख पा रहे हैं ना, हाँ या ना बोलना है, रिप्लाई में जरूर देना है ताकि हमको एक थोड़ा सा लगे कि भाई हाँ आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप यहाँ पे 34 आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप की, अब देखिए यहां पर हम इतना डिटेल में आपको नहीं करना है, सिंपल आपको सोचना है कि भाई ये 65 से सीरीज आपको जा रहा है 120 तक। तो एक बार आप क्या करोगे, सिंपल देखो यहां पे, एक बार लास्ट वाले नंबर में भाग कर दोगे 5 से, और एक बार देखो शुरू वाला नंबर क्या है, शुरू वाला नंबर क्या है, 65। इसके जस्ट पहले क्या आएगा, इसके जस्ट पहले क्या आएगा, 64 64। तो एक बार 120 में 5 से भाग करोगे, और एक बार स्टार्टिंग मतलब कि सीरीज की सबसे छोटी संख्या क्या है, 65 65, उसके जस्ट पहले जो आएगा नंबर, उसमें आप 5 से भाग करके 0 की संख्या निकाल दोगे, और उन दोनों को जो आएगा उन दोनों को आप फिर क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो आपका इस पूरे सीरीज में कितना जीरो जाएंगे ये पता चल जाएगा। चलिए इस चीज को एक बार और हम एक क्वेश्चन के माध्यम से एक और सवाल आपको कराते हैं, ताकि ये चीज आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए, अच्छे तरीके से आपको समझ आए। ये तो हमने आपको समझा दिया कि भाई इसका बेसिक तरीका क्या है। अब आपको इसका शॉर्ट तरीका, इतना आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, आपको शॉर्ट तरीका भी आपको हम समझाते चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे, एक बार में आंसर आप कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस चीज को सीखने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपका आ जाए कि 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे 94, ये डैश 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 डैश, और ये सवाल आपको मान लीजिए कि चला गया ये 315 ऐसे, और इसके अंत से, इसके लास्ट से शून्यों की संख्या, लास्ट से शून्यों की संख्या आपसे निकालने के लिए कहा जाए, लास्ट से 0 की संख्या निकालने के लिए कहा जाए, आप क्या करेंगे, तो आप एक बार पकड़ेंगे लास्ट वाले नंबर को, तो ये आपका अंतिम संख्या है, तो एक बार इसको पकड़ना है और 5 से डिवाइड करके 5 की संख्या निकालना है। जितना 5 की संख्या आएगा उतना 0 की संख्या आएगा।
अब सीरीज चूंकि रेगुलर सीरीज है, मतलब कि एक एक का अंतर है, तो इसके पहले क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसके पहले सबसे छोटी संख्या इस सीरीज में 91 है, 91 है। इसके जस्ट पहले क्या आएगा, 90। तो एक बार हम क्या पकड़ेंगे कि 90 को पकड़ेंगे। एक बार सबसे बड़ी संख्या 315 को पकड़ के इसमें से आप क्या निकालेंगे, तो इसमें से आप निकालेंगे 5 की संख्या। मतलब कि आपको तरीका सिखा चुके हैं आप कैसे आप निकालेंगे। तो 5 6 30 और ये 5 3 15, फिर 5 से तो 12 25 60, फिर 5 से तो 5 दूना 10। अब भागफल को लेना है ना, तो टोटल आप इन सबको ले लीजिए। तो 63 और 12 75 और 2 कितना हो जाएगा, 77 बार। 77 बार एक आ गया। अब हम 90 को पकड़ेंगे, यहाँ पे 90 को पकड़ेंगे और इसमें 5 से भाग करेंगे। तो 18 25 90, फिर 5 से तो 5 3 15, 18 और 3 कितना हो गया, 21 बार। तो इसमें 0 कितना आ गया, 21 बार। अब अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, आंसर, तो आंसर हो जाएगा 77 माइनस 21। कैसे हो रहा है, तो पिछले सवाल को आप एक बार देख लीजिए, रिपीट करके आपको समझ आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था ना, वही चीज हमने यहाँ पे शॉर्ट में संक्षिप्त में करने की कोशिश की है। 77 में से 21 घटा दीजिए, तो ये 6 हो गया, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, ये 5 हो जाएगा। यानी कि टोटल इस सीरीज में, इस पूरे सीरीज में टोटल 56 बार 0 आएगा। इस पूरे सीरीज में 0 की संख्या कितनी होगी, तो 56 बार हो जाएगी। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। अब चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी सिलसिला को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इस टाइप का सवाल होगा तो आप आसानी से, काफी इजी वे में, काफी आसानी पूर्वक आप सवाल को लगा सकते हैं। आपको हमने तरीका सिखा दिया। चलिए, उम्मीद है आप इस चीज को सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अपने दोस्तों की भी जरूर करना है, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि भाई आप सबके लिए हम डेली वीडियो लेकर आते रहें। अपने दोस्तों के बीच, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आप हमको मौका दे सकते हैं। फेसबुक पोस्ट में भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। शेयर जरूर करना है, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले। चलिए आप आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर सीरीज मान लीजिए, जैसे आपको सीरीज ऐसे आ जाए कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 और ये डैश डैश डैश, ये मान लीजिए कि 99 है, ऐसा आपको सीरीज आ जाए ऐसा, और इसके लास्ट में, इसके अंत से शून्यों की संख्या आपसे पूछी जाए, इसके लास्ट से शून्यों की संख्या आपसे पूछी जाए, तो आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए, ये सीरीज भी आपका एक रेगुलर सीरीज है, लेकिन इसमें क्या है कि इसके दो पदों के बीच का अंतर क्या है, तो 2 2 का है। तो अंतर कुछ भी उससे मतलब है नहीं। आप यहां पे गौर कीजिए कि इस सीरीज पे आप ध्यान देंगे तो इसमें आप ये पाएंगे कि इसके जितने भी टर्म हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर है। सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है सारे के सारे। ऑड मतलब क्या हो गया, विषम संख्या है। अब ये बताइए कि आपको हम बताए थे कि 0 की संख्या तभी आपको मिलेगा, या लास्ट से 0 तभी आएगा जब आपके पास क्या हो, 2 हो, और 2 के साथ क्या हो, 5 हो। 2 और 5 दोनों रहेगा तो आपको 0 मिलेगा। अगर दोनों में से अगर कोई एक है, जैसे मान लीजिए कि आपको 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो भी 0 नहीं मिलेगा। आपके पास अगर 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो भी 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 और 5 मिलकर, 2 और 5 का पेयर बनेगा तो ही 10 बनेगा, और 10 बनेगा तो ही लास्ट में 0 आएगा। तो ये बात आपको हमने समझाया था। अगर आप इस सीरीज को गौर करें तो इस सीरीज में सारी की सारी ऑड नंबर, सारी की सारी विषम संख्या है। तो क्या विषम संख्या में कभी 2 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई मेरे। इस विषम सीरीज वाले, इस विषम संख्या के सीरीज में आपको क्या 2 मिलेगा? तो इसमें आपको 2 नहीं मिलेगा। इस पूरे सीरीज में 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 आपको नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। आप सीधे समझिए, 2 आपको नहीं मिलेगा। और जब 2 नहीं मिलेगा तो क्या केवल 5 के मिलने से या फिर 5 के होने से 0 मिल पाएगा? तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो चूंकि इस सीरीज में पेयर नहीं बन पाएगा, 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में आपको एक भी 0 नहीं मिलेगा। इस सीरीज में 0 आपको एक भी नहीं मिलेगा, अर्थात अंत से शून्यों की संख्या,
शून्यों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी, तो जीरो। जीरो मतलब कि एक भी जीरो इस सीरीज में नहीं मिलेगा लास्ट में। जब इन सारी संख्याओं को गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आपके लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में एक भी जीरो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दो आपको है ही नहीं। 2 और 5 मिलके जीरो की संख्या को डिसाइड करते हैं, 2 नहीं है, इसलिए एक भी जीरो नहीं मिलेगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। लेकिन यहां पे अगर सवाल ऐसे आ जाता कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे ये 9 गुणे ये 11 और सीरीज कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहती और इसके लास्ट में ऐसे आपको मिल जाता क्वेश्चन ये ऐसे 128 128 और इसमें आपसे पूछा जाता कि शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए। तो अब देखिए, भले ही आपको यहां से लेकर यहां तक में आपको 2 ना मिले, लेकिन लास्ट वाली जो नंबर है इसी सीरीज का ये पार्ट है। देखिए यहां से लेकर यहां तक तो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, लेकिन ये लास्ट का जो टर्म है, लास्ट का जो पद है वो इस सीरीज से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसी सीरीज का ये पार्ट है। सीरीज से ये थोड़ा सा अलग है लेकिन सीरीज का ये पार्ट ही है। और इसमें खास बात क्या है कि ये एक आपको ऑड नंबर ना होकर क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब कि सम संख्या है और सम संख्या आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 मिलेगा। 2 क्या होगा जी, मिलेगा। 2 आपको मिलेगा, 2 यहां पर मिलेगा। और 2 मिलने का मतलब ये हो गया कि इधर तो 5 मिल ही रहा है। देखिए यहां पे 5 आ गया, तो इधर आपको 5 आ गया, इधर आपको 2 भी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में जीरो मिलने वाला है, जीरो आपको मिलने वाला है। तो आइए हम जीरो निकालते हैं, भाई कितना मिलेगा, जीरो की संख्या इसमें कितनी होगी। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक में 2 आपको नहीं मिलेगा, 2 तो यहीं भी मिलेगा। तो 128 की अगर हम बात करें कि इसमें 2 कितना मिलेगा, 2, तो आप सिंपल क्या करो कि 128 में 2 से भाग करो। 2 से भाग करेंगे तो आपको ये 64 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे तो 32 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 16 बार में, फिर 2 से हम भाग करेंगे तो 8 बार में, फिर 2 से तो 4 बार में, फिर 2 से तो फिर 2 बार में, फिर 2 से तो 1 बार में। तो देखो भाई यहां पर आपको समझना क्या है कि जब आप किसी पार्टिकुलर नंबर में 2 की संख्या निकाल रहे हैं तो आपको इसको काउंट नहीं करना है, ये वाला काउंट नहीं करना है, इसको आपको काउंट नहीं करना है। आप इधर काउंट करेंगे, इधर, क्योंकि आप यहां पे पार्टिकुलर केवल 128 की बात हो रही है। यहां पे सीरीज की बात नहीं हो रही है। अगर सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 128 तक रहता, अगर उस पूरे सीरीज में 2 की संख्या निकालना होता है तब हम लोग इस भागफल को काउंट करते हैं। लेकिन यहां पर हमको पूरे सीरीज में 9 निकाल के हमको केवल एक पार्टिकुलर नंबर जो कि 128 है उसमें हमको केवल 2 निकालना है। तो इस भागफल को काउंट न करके केवल इधर जो आपका भाजक है, भाजक को काउंट करना है कि भाई कितना बार आया है। तो कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि इस 128 में आप लिखेंगे तो 2 के पावर 7 होगा। 2 के पावर 7 मतलब इसमें 2 कितना बार आएगा, तो 2 इसमें 7 बार आएगा। 2 कितना बार, 7 बार। 2 कितना बार, 7 बार। अब अगर हम 5 की बात करें, 5 की बात करें तो इस पूरे सीरीज को आप देखिए, पूरे सीरीज को देखिए, आप इसमें 5 निकालेंगे, पूरे सीरीज को देखिएगा तो देखिए एक बार तो आपको 5 में मिलेगा। अब चूंकि इस सीरीज में सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या नहीं होने का मतलब ये हो गया कि इसमें 10 नहीं आएगा। 10 में हालांकि 5 मिलता है लेकिन आएगा नहीं, तो 10 में जो 5 होगा उसको हम लोग यहां पे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरे सीरीज में 15 आएगा, ठीक है। देखिए सीरीज में क्या आएगा, 5 आएगा, इस सीरीज में क्या आएगा, 15 आएगा, इस सीरीज में क्या आएगा, 25 आएगा, इस सीरीज में क्या आएगा, 35 आएगा, इस सीरीज में क्या आएगा, 45 आएगा, इस सीरीज में क्या आएगा, 55 आएगा, इस सीरीज में क्या आएगा, 65 आएगा। ऐसे आपको नंबर मिलेगा ना। तो 5 में 1 बार, 15 में 1 बार, 25 में 2 बार, तो 2 और 2 4, 1 5 1 6 1 7 और 1 8, फिर 75 आगे आएगा। 75 में आपको 5 2 बार मिलता है, तो 8 और 2 10, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 5 इसमें जो है ना 7 बार से अधिक आएगा। 7 बार से क्या आएगा जी, अधिक बार आएगा। 7 बार से अधिक बार आएगा। आप इस सीरीज में अगर आप 5 की संख्या निकालेंगे तो 7 बार से ज्यादा बार आएगा। 7 बार से क्या आएगा, ज्यादा बार आएगा। 7 बार से ज्यादा बार आने का मतलब ये हो गया कि 8 बार आ सकता है, 9 बार आ सकता है, 10 बार आ सकता है, 20 बार आ सकता है, लेकिन 6 बार नहीं आएगा, क्योंकि 7 बार से ज्यादा, या फिर 7 बार भी नहीं आएगा, 7 बार से ज्यादा बार आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कि कम से कम इनमें से तो अगर आप ऐसे गौर करेंगे तो कम से कम इनमें तो प्रत्येक में 1 1 बार तो आपको 5 आएगा ही आएगा ना।
तो ऐसे ही 7 बार से ज्यादा हो जाएगा। और आपको पता है कि जीरो की संख्या जो कम बार आता है उसकी संख्या पे डिपेंड करती है। तो कम बार कौन आ रहा है 2, और कितना बार आ रहा है 7 बार। यानी कि इस पूरे सीरीज में, इस क्वेश्चन में आपको अंत से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंत से शून्यों की संख्या भाई मेरे हो जाएगी 7 बार। 7 बार इसमें जीरो मिलेगा। उम्मीद है इस बात को आप सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे। अगर इस टाइप का सीरीज हो तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि भाई वहां पे सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उम्मीद है आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल पे या फिर आगे हम लोग इसमें बढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए आप। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप मैथ दर्शन के नाम से शायद है, मैथ दर्शन। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे ग्रुप आएगा, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी नया वीडियो है उसका लिंक हम डाल देते हैं। बाय द वे आप तक अगर वीडियो नहीं पहुँचा तो आप वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई वीडियो आया है। तो टेलीग्राम ग्रुप मैथ दर्शन के नाम से है, वहाँ पर मेरा फोटो लगा होगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ना। अब चलिए इसमें आगे हम बढ़ते हैं। जिससे क्वेश्चन आपको आ जाए, समझिएगा। जैसे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 ऐसे, और ये डैश 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 सीरीज मान लीजिए चला जाए 200 तक ना। और इसमें आपसे पूछा जाए कि अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या बताइए क्या होगा, लास्ट से जीरो कितना होगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब आप यहां पे गौर करेंगे तो इसके पीछे जो सीरीज था वो तो केवल और केवल विषम संख्या का था, और ये जो सीरीज है वो केवल और केवल सम संख्या का है। क्योंकि इसमें जितना भी नंबर है आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो अगर सीरीज इस टाइप का आ जाए, हालांकि ये रेगुलर सीरीज है, रेगुलर सीरीज क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसके दो पदों के बीच का डिफरेंस जो है आप देखेंगे तो बराबर है, 2 का डिफरेंस है। तो आप यहां पे कैसे अटेम्प्ट लीजिएगा, कैसे आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ये गौर कीजिएगा। ठीक है, पहले हम यहां पे आपको हम बेसिक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद से इसका हम ट्रिक भी समझाएंगे। ट्रिक कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें आप जल्दी या फिर सवाल को देखते आप कैसे आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सवाल को खत्म कर सकते हैं। पहले आप बेसिक तरीका सीखिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर इन सीरीज को अगर हम लिखना चाहें तो क्या इस 2 को हम ऐसे 1 गुणे 2 लिख सकते हैं? क्या इस 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं? क्या इस 6 को हम लोग 2 गुणे 3 लिख सकते हैं? क्या इस 8 को हम लोग 2 गुणे 4 लिख सकते हैं? क्या इस 10 को हम लोग 2 गुणे 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 गुना 10 से। क्या हम लोग 12 को 2 गुणे 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे आपका डैश 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 ये 200 है, तो क्या इसको हम लोग 100 गुणे 2 लिख सकते हैं? 100 गुणे 2 या फिर 2 गुणे 100। बात की है, 100 में 2 से गुणा करें चाहे 2 में 100 से गुणा करें, आएगा तो 200 ही। ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए, 1 गुणे 2 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, फिर आपका 100 दूना 200। देखिए सीरीज आपका 200 तक है। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपको इतना सा बात पता होगा कि भाई आप a में 20 से गुणा करें तो भी आपका a भी आएगा। यानी कि आपको अगर 3 में 5 से गुणा करें तो भाई मेरे क्या आएगा, 15 आ जाएगा। या फिर 5 में 3 से गुणा कर दें तो भी कितना आ जाएगा, तो 15 ही आएगा। ऐसा थोड़ा कि भाई इधर से इधर कर देंगे तो आपका रिजल्ट दूसरा आ जाएगा, रिजल्ट तो सेम ही आता है। अब आपको ये भी पता है कि अगर हम ये 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 6 ऐसे करें तो बेस बराबर होता है, तो पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 6 बार, यहाँ पे 4 बार, तो 2 कितना बार हो जाएगा, 10 बार। मतलब ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
ना। ये रूल पता है ना आपको, ऐसे पता है भाई ए के पावर m गुणे ए के पावर n बराबर क्या होता है, ए के पावर m प्लस n। अगर बेस इक्वल है, गुणा की बात हो रही है, तो वहां पर हम लोग पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, पता होगा आपको, नहीं पता है तो हमने यहाँ पे बता भी दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे जो दो दिख रहे हैं उनको हम लोग क्या इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे दो दिख रहा है यहाँ पे ना, तो क्या उस दो को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, तो इसको हम जो है 2 गुणे 1 लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 2 गुणे 1, तो क्या इस दो को हम लोग ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 1 के साथ आना शुरू हुआ, फिर 2 2 के साथ भी है, 2 3 के साथ भी है, 2 4 के साथ भी है, 2 5 के साथ भी है, और ऐसे करते हुए 2 10 100 के साथ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक नंबर के साथ कम से कम 2 1 बार आ रहा है, और उन सबको अगर एक साथ कर दें तो 2 तो 100 बार ऐसे आ जाएगा। 2 100 बार आने का मतलब कि इसको हम लिखना चाहें तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 100। यानी कि सभी 2 जो दिखाई दे रहे हैं, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, ऐसे कंटिन्यू 100 के साथ, तो सबको हमने इकट्ठा कर दिया। उसके बाद बचा क्या, तो यहाँ से 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ से 2 बचेगा, उसके बाद यहाँ से 3 बचेगा, उसके बाद यहाँ से 4 बचेगा, उसके बाद यहाँ से 5 बचेगा, 6 बचेगा, और कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा भाई मेरे, तो 100 तक जाएगा। आसान सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहां पे तो हमको पता चले कि 200 बार है। अब इसमें अगर हम बात करें, गौर कीजिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो आपको हम सिखा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो दूसरा वीडियो लेक्चर जरूर देखें, नंबर 0 फ्रॉम लास्ट का। ये भी एक रेगुलर सीरीज है, और इसमें भी क्या होगा कि नंबर ऑफ 2 ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ क्या, 5 से। 2 की संख्या इस पूरे सीरीज में 2 की संख्या क्या आएगी, 5 की संख्या से ज्यादा आएगी। ठीक है, 5 की संख्या से ज्यादा आएगी। और 2 यहां पर भी आपको 100 बार है, 2 यहां पर भी क्या है, 100 बार है ना। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कितना बार आ गया, मान लीजिए कि 60 बार आ गया, मान लीजिए 60 बार यहां पर आ गया, तो 5 60 बार से इसमें कम ही ना आएगा। तो 2 यहां पर 60 बार, यहां पर 100 बार, तो टोटल 2 इस पूरे सीरीज की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में 160 बार आ जाएगा। हमने माना है, अगर 2 यहां पे 60 बार आता है, यहां पर 100 बार आ गया, तो 2 तो यहां पे 160 बार हो गया ना। लेकिन 5 आपका क्या आ गया, 2 यहां पे 60 बार आएगा, तो उससे 5 की संख्या बहुत कम ही आएगी। तो 5 आपको मान लीजिए कि आसपास 50 के रहेगा, या फिर उससे भी बहुत ज्यादा कम आएगा। 5 जो है ना, वो तो आपको 24 से आएगा, मात्र 100 में आप 5 से भाग करेंगे तो 24 से आएगा। तो 5 की संख्या मात्र 24 पर आएगी, जबकि यहाँ पे 2 की संख्या 150 के आसपास आ जा रही है। तो बताओ भाई मेरे, पेयर तो मात्र 24 बार ना बनेगा। तो 24 बार बनने का मतलब ये हो गया कि 0 लास्ट में कितना आएगा, 24 बार आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा फंडा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे देख कर ही लग रहा है कि भाई 2 की संख्या ज्यादा है। 2 की संख्या ज्यादा होने का मतलब हमको 2 से मतलब ही नहीं रखना है, क्योंकि भाई मेरे ज्यादा वाले से मतलब नहीं होता है, कम वाले से मतलब रखना है। तो इसमें हम किसकी संख्या निकालेंगे, केवल 5 की। कैसे निकालेंगे, तो अंतिम संख्या है कितनी, 100। इसको पकड़िए और 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे 20 25 100, 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौका 20, और ये जोड़ेंगे कितना बार आ जाएगा, 24 बार। इस सीरीज में 5 कितना बार, 24 बार। जितना बार 5 होगा उतना बार ही अंत से क्या आएंगे, अंत से ये शून्यों की संख्या होगी, अंत से शून्यों की ये संख्या होगी। एकदम सिंपल सा फंडा है। तो ये रहा इस सवाल का बेसिक। अब इसका ट्रिक समझिए, ट्रिक मतलब कि शॉर्ट तरीका इसका समझिए। ट्रिक्स क्या है, ट्रिक क्या है भाई मेरे, तो इसमें ये ट्रिक है कि अगर सम संख्या का सीरीज हो, ठीक है, हमने कंडीशन क्या लिख दी यहाँ पे कि सीरीज कैसा हो, तो सम संख्या का अगर सीरीज है तो करना क्या है, तो करना ये है कि जो अंतिम संख्या है उस अंतिम संख्या को 2 से भाग कीजिए। तो अंतिम संख्या यहाँ पर क्या है भाई मेरे, तो ये 200 है, इसमें 2 से भाग करो कितना आएगा, 100। और इस 100 को पकड़ के इसमें, इस 100 का मतलब यहाँ पर समझना है क्या कि भाई 1 से लेकर 100 तक,
100 का मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर कहां तक, 100 तक का ये सीरीज है। 1 से लेकर कहां तक का सीरीज, 100 तक का सीरीज। और 1 से लेकर 100 तक के सीरीज में आपको क्या होगा कि 2 की संख्या तो ज्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी। तो आप क्या कीजिए कि इसमें 100 को पकड़ के, लेकिन ये केवल 100 नहीं है, ये 1 से लेकर 100 तक का सीरीज है। इसमें 100 को पकड़ के आप 5 से डिवाइड करके आप 5 की संख्या निकाल लीजिए, और जो 5 की संख्या आएगा वही आपको लास्ट 0 की भी संख्या आएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 25 100, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, टोटल कितना बार आएगा, ये 24 बार आ जाएगा। कितना बार आएगा, 24 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 24 बन जाएगा। तो मेरी इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और कमेंट के माध्यम से आप जरूर हमें बताएं कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है और हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट करें। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगला पार्ट आपका बस आएगा ही कल, अगले वीडियो कल आ जाएगा आपका।